अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जयपुर में जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है उनकी, तो अब जयपुर के चौमू परिक्षेत्र के अंदर परफेक्ट एजुकेशन हब ने आरएएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है और अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है। इन्होंने एक बड़े ग्रुप टारगेट के साथ जुड़ गए हैं, तो इस कोचिंग का नाम हो गया है परफेक्ट टारगेट एजुकेशन हब। अब यहाँ पर आपको एसएससी बैंक, रेलवे, सीईटी इन सब के साथ में आपको आरएएस की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी और यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी होने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है और एकदम एक्सपीरियंस टीचर फैकल्टी होगी। तो आज हम आपको इस कोचिंग का टूर कराएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने में बिल्कुल आसानी हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये चौमू परिक्षेत्र में पहली ऐसी कोचिंग है जो कि आरएएस की प्रिपरेशन कराने जा रही है। तो आज इसी के रिगार्डिंग सर से बात करेंगे और इसके अब 2 डायरेक्टर हो चुके हैं, दोनों डायरेक्टर सर से आपको मिलाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि किस थीम पे सर काम करने वाले, क्या उद्देश्य है सर का और चौमू परिक्षेत्र को ये अगले 5-6 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं सर के इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ सर। हेलो, मेरा नाम दशरथ सिंह है। पहले हमारा कोचिंग चलता था जिसका नाम था परफेक्ट एजुकेशन हब। तो केवल सेंट्रल लेवल का कोचिंग था जिसमें हम केवल सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन करवाते थे, जैसे एसएससी, बैंक और रेलवे की। लेकिन हमने देखा कि राजस्थान के फील्ड में चौमू क्षेत्र में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो केवल राजस्थान की कोचिंग करवाता है। इसलिए हमने एक बड़े ग्रुप के साथ, टारगेट ग्रुप के साथ मिलकर एक नया कोचिंग एस्टेब्लिश किया है और कोचिंग का नाम रहेगा परफेक्ट टारगेट एजुकेशन हब, जिसमें केवल और केवल हम राजस्थान के बैचेज स्टार्ट करेंगे। ओके सर, तो सर आपका मेन उद्देश्य क्या है ये आरएएस की प्रिपरेशन कराने का? आरएस को लेकर हम देखते हैं तो पहले जैसे सेंट्रल लेवल पे भी ऐसा ही था कि चौमू क्षेत्र में सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन करवाते थे लेकिन सिलेक्शन के नाम पे 0 था। और यही पर्पज़ लेके हमने परफेक्ट एजुकेशन हब की स्टार्टिंग की थी कि सेंट्रल लेवल पे यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है और रेगुलर हमने 5 साल तक प्रयास किए हैं और हमारे प्रयासों का नतीजा ये रहा है कि आज एसएससी सीजीएल में 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5 सिलेक्शन दे के चौमू में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसमें बात करें, एक एक्साइज इंस्पेक्टर पे है, एक ऑडिट ऑफिसर पे है, एक कस्टम ऑफिसर पे है और 2 जो स्टूडेंट्स हैं वो पोस्टल असिस्टेंट पे है। इसी के साथ साथ सेंट्रल लेवल में रेलवे की बात करते हैं तो टोटल हमारे रेलवे में 67 ग्रुप डी में सिलेक्शन है और साथ ही साथ हमें स्टेशन मास्टर की बात करते हैं रेलवे में तो 7 सिलेक्शन हमारे स्टेशन मास्टर में और साथ ही साथ हमने 3 एसएससी सीपीयूएसआई में सिलेक्शन दी है। ओके सर, तो जैसा कि आपके रिजल्ट्स एसएससी में जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे हैं, तो आप आरएएस में आपके रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं, आप इसके कैसे वर्क करेंगे उनके ऊपर? अब देखिए, सेंट्रल लेवल की बात करें, जैसे आज किसी भी स्टूडेंट्स को सेंट्रल लेवल के लिए जयपुर, कोटा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज़ हमने सोची कि यार आज आरएएस की बात करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट चौमू में ऐसे हैं जो आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन चौमू में एक अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं होने की वजह से वो केवल इस बात को मन में दबा के रख लेते हैं और पेरेंट्स को बोल भी नहीं पाते और जयपुर जा नहीं सकते। इस वजह से हमने सोचा कि यार चलो एक नई शुरुआत करते हैं और चौमू में ही बच्चों को ऐसी फैसिलिटी देते हैं जिसमें आरएएस के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये जो काम था वो मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं हो सका, इसलिए मैंने एक चौमू के बड़े ग्रुप, टारगेट ग्रुप के साथ मिलकर, जिसके डायरेक्टर अशोक जी गोरा है, उसके साथ मिलकर हमने ये डिसीजन लिया कि हम दोनों मिलकर आरएएस के बैचेज चलाई जाएंगे और उनमें बच्चों को ऐसी फैसिलिटी देंगे कि इन फ्यूचर कभी भी किसी स्टूडेंट्स को जयपुर जाने की नीड नहीं रहेगी। जितनी फैसिलिटीज उनको जयपुर में मिलती है और बहुत ज़्यादा फीस दे के मिलते, वही कम फीस में हम उनको चौमू में प्रोवाइड करवाएंगे। ओके सर, और आने वाले टाइम में आप चौमू परिक्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं एजुकेशन की पर्पज से? क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया पिछले 5 सालों में आपने एसएससी में अच्छे रिजल्ट दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे और कोचिंग भी आप भी है, सब अपना रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं और चौमू परिक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो अब आप आरएएस की करा रहे हैं और ओनली आप ही कराएंगे अभी, तो इन फ्यूचर का कुछ बोल नहीं सकते, तो आने वाले टाइम में आप कहाँ तक जाना चाहेंगे? जैसे कि हम सभी को पता है, चौमू एक ग्रोइंग सिटी है जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रहा है। और बात करते हैं जैसे हॉस्पिटलिटी की बात करें तो आज मुझे नहीं लगता कि हमें चौमू के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत है। वैसे ही हम चाहते हैं कि बात एजुकेशन की भी आए ना, तो एजुकेशन में भी यहाँ का जो स्टूडेंट्स है
उसको नीड नहीं रहे कहीं भी बाहर जाने की। इसीलिए हम फ्यूचर का गोल ये देख रहे हैं कि आज जम्मू में जैसे मान लीजिए कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो आरएस प्री फाउंडेशन का बैच चला देते हैं, लेकिन फैकल्टीज़ की बात करें तो वही राजस्थान पुलिस की फैकल्टी, पटवार की फैकल्टी जो होती है उनमें उतार देते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं रहेगा। हमने जो फैकल्टीज डिसाइड किए इसके लिए वो लगभग मैं बता दूं आपको, राइटर्स है जो किसी न किसी पब्लिकेशन कोई ना कोई बुक उनकी चलती है, और चोमू ही नहीं बल्कि उनको पूरा राजस्थान जानता है। तो ऐसी फैकल्टीज़ को हमने आरएस के लिए हायर किया है, और मैं पूरा यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड रहेगा। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, कोई मैटर बाहर नहीं जाएगा। और आने वाले टाइम में आपको जो भी यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने वाली है, उन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा, एक एक टीचर के बारे में कि कौन कौन सी टीचिंग फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है। तो अब इसके बैच कब से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं? बैचेस की बात करें तो आरएस का जो बैच बना रहे हैं वो हम बुधवार 18 तारीख से बना रहे हैं। फर्स्ट जो बैच रहेगा वो हमारा 18 अक्टूबर बुधवार को रहेगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 8 बजे से। ओके सर, और अभी ये शायद आपने इसके लिए कुछ सेमिनार वगैरह भी किया था? बिल्कुल सर, 29 तारीख को सेमिनार किया है हमने इसको लेके, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को पता है, चोमू का फर्स्ट एजुकेशनल इतना बड़ा सेमिनार था। और रैली की भी बात करें, हमने टारगेट कॉलेज से रैली निकाली है, तो चोमू की ये सबसे बड़ी रैली थी। और बच्चों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि आरएस की इंक्वायरी जो है वो पिछले 10 दिन से रेगुलर है। डेली आरएस की इंक्वायरी जा रही है हमारे पास। नई सोच नया प्रयास। तो अब आप आने वाले टाइम में जो आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए, तो वो किस माइंडसेट के साथ आपके पास आए कि यहाँ पे आके उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा? तो वो स्टूडेंट्स के माइंडसेट की बात करें तो मेरा ये मानना है कि एक आरएस ऑफिसर बनने से पहले स्टूडेंट्स में वो स्किल होनी चाहिए, और उसकी पर्सनैलिटी से ऐसा लगना चाहिए कि यार ये जो स्टूडेंट है वो अधिकारी बनने के योग्य है। इसलिए हमने क्या किया है कि उनको कोचिंग तो करवाएंगे, क्लासेस वगैरह तो सारी देंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, उन पे भी फोकस किया जाएगा। क्योंकि क्लासरूम का जो माहौल है वो हमने इस हिसाब से सेट किया है कि बच्चा वहाँ पे बैठेगा तो बैठते उसको लगेगा कि यार वास्तव में ये जो क्लासरूम है वो यूपीएससी और आरएस वालों के लिए बना है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उनको क्लासरूम को लेकर। और सर आप एसएससी के तो करवा ही रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि कहीं इनके बैच मर्ज हो जाएं बाद में? जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है ना, जीके हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कुछ पार्ट तो ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कहीं वो आपने बैच एक जगह बैठा दिया? देखो, इसके बारे में आपको बता दूं कि परफेक्ट एक ब्रांड है, वैसे ही टारगेट भी एक बड़ा एजुकेशन है। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसे नहीं चाहेगा कि उसकी संस्था का नाम खराब हो। जैसे हमने आज तक सेंटर के बैचेज मर्ज नहीं किए, वैसे ही मैं यकीन दिलाता हूँ कि राजस्थान का कोई बैच मर्ज नहीं होगा। केवल और केवल ये सेपरेट आरएस का ही बैच रहेगा, क्योंकि कोई भी संस्था ये नहीं चाहेगी कि उसका नाम खराब हो। और वैसे भी हमने काफ़ी लॉन्ग विजन लिया है इसको लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेपरेट बैच चलेगा आरएस का। ओके सर, तो आप अपनी तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप कोचिंग ज्वाइन करके देखिए। आपको जो कंटेंट जयपुर, कोटा और सीकर मिल रहा है, वही सेम कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। और फैकल्टीज़ की बात करें तो लगभग हमारे फैकल्टीज़ हायर कर ली गई है, और फैकल्टीज़ वो रहेगी जिसको चोमू नहीं अपितु पूरा राजस्थान जानता है, जिनकी बुक्स को पूरा राजस्थान रीड करता है। तो आपको लो फीस में, जितनी आप फीस जयपुर दे रहे हो उससे भी कम फीस में आपको यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी। बैच की जो ड्यूरेशन रहेगी वो मिनिमम हमारे 18 महीने की रहेगी। तो एक बार आप कोचिंग ज्वाइन करके देखिए, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एनवायरनमेंट और सब कुछ बेस्ट मिलेगा आपको। ओके सर, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ के डायरेक्टर दशरथ सर से मिलाया, तो उनके अलावा ये एक और डायरेक्टर है मिस्टर अशोक गोरा सर। वेलकम सर आपका। इन सर की टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से इनका कॉलेज, स्कूल और आईआईटी, जेडब्ल्यू और नीट की कोचिंग चल रही है। ये सर एजुकेशन इंडस्ट्री में पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अब परफेक्ट एजुकेशन हब के साथ जुड़ के आरएस की प्रिपरेशन कराने का सोचा है। तो पहले सर का इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर बाकी बातें आगे करते हैं। तो सर प्लीज़। मैं अशोक गोरा, डायरेक्टर टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन चोमू। अब हम
आरएएस की कोचिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ चुमू में ही। और अभी 29 तारीख को एक विशाल सेमिनार और रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 5000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। हम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो हमारी चलती है, कॉमर्स पॉइंट, आर्ट्स पॉइंट, साइंस पॉइंट, एग्रो फाउंडेशन और कॉलेज टारगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनकी अपार सफलता के बाद में हमने डिसीजन लिया कि आरएएस की कोचिंग भी यहाँ से करवानी चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो पढ़े हुए विद्यार्थी थे उनकी मांग थी और उनके अभिभावकों की मांग थी कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, बेटे बेटी हैं, वो जयपुर, सीकर, कोटा दूर दूर जाते हैं, तो सर आप यहाँ आरएएस की प्रिपरेशन भी करवाना स्टार्ट करें। तो इसी का निर्णय लेते हुए हमने आरएएस की कोचिंग स्टार्ट की है, जो परफेक्ट कोचिंग और टारगेट दोनों संस्थान मिलके परफेक्ट टारगेट एजू हब के नाम से कोचिंग स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। और 18 तारीख से इनके आरएएस के बैच स्टार्ट है, बुधवार से। तो सर जैसा कि देखा जाता है कि जो आरएस का कोर्स है वो 18 महीने का होता है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान करा रही है, और उनकी फ़ीस भी काफ़ी हाई रखी जाती है। तो आपके यहाँ पर कितनी फ़ीस होने वाली है और उसका कितना टाइम ड्यूरेशन होने वाला है? देखिए, आरएएस की कोचिंग लगभग 18 महीने की होती है और 18 महीने की लगभग यहाँ कोचिंग करवाई जाएगी। उसके लिए लगभग हमने जो अच्छी बड़े इंस्टीट्यूट में फैकल्टी पढ़ाती थी उनको हायर कर लिया है, और फीस भी नॉर्मल रखेंगे हम, जिससे कि अभिभावक और विद्यार्थियों पे बोझ नहीं पड़े। और यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो बड़े कोचिंगों में पढ़ा सके, तो उन्हीं की लगभग आधी फीस में हम यहाँ पढ़ाएंगे। और वैसी फैकल्टी जहाँ वहाँ पढ़ाते हैं बड़ी कोचिंगों में, सेम वैसी ही फैकल्टी यहाँ भी पढ़ाएगी और लगभग सिलेक्शन भी अच्छे हम यहाँ से निकाल पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहें तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा और एड्रेस दे दूंगा, आप यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते हैं। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।